महामान्यवर बिशप स्वामी, फादरगण, सिस्टरगण और ऑनलाइन में उपस्थित सभी विश्वासीगण, आप सबों को जय यीशु। दिमाकुची पल्ली का प्रचारक और संत माइकल एसएससी ग्रुप का एक सदस्य हूँ। आज का सुसमाचार का आदान प्रदान का प्रार्थना सभा दिमाकुची पल्ली की ओर से अगुवाई की जा रही है। मैं आप सबों को इस प्रार्थना सभा में ख्रिस्त राजा का पल्ली की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए हम आज प्रार्थना सभा को आरंभ करें अंजलुस विनती के द्वारा। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। आओ शाप दे बाना, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हमारे लिए प्रार्थना कर हे परमेश्वर की पवित्र माँ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के द्वारा तेरे पुत्र ख्रिस्त का देहहरण जान लिया। हमारी प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्मा को प्रदान कर कि हम उसी ख्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सके। उसी हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। संत जोहन के सुसमाचार में पढ़ते हैं, अध्याय 1 पद संख्या 1। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। प्रभु यीशु अपने वचन के रूप में हमारे बीच उपस्थित है। यह पवित्र समय है। प्रभु यीशु को हमारे बीच में अनुभव करने के लिए आइए। हम उस जीवित हमारे बीच में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में और हमारे दिल में निमंत्रण करें। अभी हम वीडियो नाच के द्वारा ईश्वर के उपस्थिति को अनुभव करें। जय यीशु।
सबों को जय यीशु। मेरा नाम फतिमा कुजूर है। मैं एक एसएससी के सदस्य हूँ। मैं अभी आज का सुसमाचार पढ़ने जा रही हूँ, जिससे मैं पाठ करूँगी। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और जो वचन आपको अच्छे लगे उनका चुनाव करें। आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार 13 अध्याय पद संख्या 31 से 35 तक। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है, जिससे लेकर उनकी किसी मनुष्य ने अपने खेत में बोया। वह तो सब बीजों से छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है जो आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। ईसा ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस खमीर की सदृश है, जिससे लेकर किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया। इस दृष्टांतों में ही ये सब बातें लोगों को समझाते थे। वह बिना दृष्टांत के उनसे कुछ नहीं कहते थे, जिससे नबी का यह कथन पूरा हो जाए, मैं दृष्टांतों में बोलूँगा। पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूँगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हम लोग अभी जो वचन सुने हैं उन पर थोड़े समय मौन रहकर मनन चिंतन करें। जय यीशु। सबों को जय यीशु। मैं डिमाकुची मंडली से हूँ। मेरा नाम रीता पन्ना है और मैं संत मदर तेरेसा एसएससी ग्रुप का मेंबर हूँ। और आज का सुसमाचार संत मत्ती का सुसमाचार का जो राई का दाना यह शब्द मेरे मन को छुआ। वो शब्द जो मेरे मन को बहुत प्रभावित किया। मैं उसी पेड़ की सदृश बनना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार में, अपने पड़ोसी और अपने समाज में इस पेड़ की जैसा ईश्वर की वाणी को प्रचार करने के लिए खुद को आगे लाना चाहती हूँ। मैं खुद को एक छोटा सा व्यक्ति
समझ के पीछे छुपाने वालों में से थी। आज का ये दृष्टांत सुन के खुद सक्षम हुई और ईश्वर के वचन को आगे बढ़ाने के लिए मैं पीछे नहीं रहना चाहती हूँ। बस इतना ही। सबको जय यीशु। सबों को जय यीशु। मैं अल्बिस केरकेटा डिमाकुचिटी स्टेट के एससीसी ग्रुप के सदस्य हूँ और मैं एससीसी के बारे में मतलब एससीसी के चलते हम लोग का गांव में क्या परिवर्तन हुआ इसके विषय में कुछ थोड़ा सा वर्णना करना चाहता हूँ। एससीसी गिरा के चलते हम लोग का गांव में जहाँ बीमार था उस बीमार परिवार में हम लोग जाके एससीसी गिरजा किया, तो ऐसे ही बहुत आदमी को मतलब उसका परिवर्तन देखने के लिए मिला। बहुत ही आदमी लोग चंगा हुआ और अपना जीवन में सुख अनुभव किया और शांति जीवन बिताने लगा। और एक परिवार ऐसा भी था जो शादी होने के बाद विवाह होने के बाद करीब 6 साल तक उनकी कोई संतान नहीं था। फिर हम लोग उस परिवार में जाके 3 बार कंटिन्यू एससीसी गिरजा किया। बाद में 3 मंथ लेटर उसका परिणाम हम लोग को देखने के लिए मिला। अभी उसका 3 साल का एक छोटा बच्चा भी है और उसी चलते और भी हम लोग का एससीसी प्रे किए चलते हम लोग का विश्वास बहुत ही बढ़ गया और हम लोग का समाज में भी बहुत परिवर्तन हुआ, बहुत यूनिटी आया और यूनिटी से अभी आगे भी बढ़ रहा है। मैं अपना जीवन में भी खुशहाल और ईश्वर बहुत चेंज हुआ है। मतलब कि जब एससीसी के पहले मेरा जीवन जैसा था वैसा अभी नहीं है। एससीसी प्रार्थना के चलते मैं भी अपना जीवन में बहुत चेंज हुआ हूँ। अभी ईश्वर के बताए रास्ते पे चलता हूँ और अपना जीवन को खुशहाल तथा एक शांति जीवन महसूस करता हूँ। सबों को जय यीशु। सबों को जय यीशु। मेरा नाम मगदली खलखो है। मैं डिमाकुची पारिश का रहने वाली हूँ। मैं डिमाकुची एससीसी का एक सदस्य हूँ। अभी मैं आज के सुसमाचार के बारे में मैं बोलने जा रही हूँ। यीशु सब समय दृष्टांत के द्वारा शिष्यों को समझाते थे। आज यीशु स्वर्ग के राज्य को राई के दाने से तुलना करते हैं। बीज ईश्वर का वचन है। बीज स्वरूप ईश्वर का वचन जब बोया जाता है तो एक आदमी के हृदय में उगते और ऐसे एक राई के पेड़ जैसे बढ़ते जाते हैं और मेरे हृदय का अंदर ही ईश्वर का राज्य स्थापन हो जाता है। मेरे जीवन में भी जब मैं वचन में नहीं थी, जीवन में बहुत कष्ट पाई। मैं ईश्वर के छत्र छाया से दूर थी। जब से मैं वचन में आई, ईश्वर की छाया में आई और शांति आनंद मिली। इसलिए जहाँ कहीं पर जाना, वचन को हृदय में लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर का वचन हमें स्वर्ग जाने का रास्ता दिखाता है। इसलिए
मैं दूसरों को भी लाती हूँ वही रास्ता में और ईश्वर का महिमा बढ़ाती हूँ। जय यीशु। सबों को जय यीशु। मेरा नाम पॉलिना हेरेंज है। मैं डिमाकुची पारिस के संत माइकल एसएससी के एक मेंबर हूँ। आज के सुसमाचार को सुनने के बाद मेरे दिल को एक शब्द ने छुआ। वह इस प्रकार है, वह है खमीर। खमीर खमीर एक ऐसी चीज़ है जो सारे आटा को खमीर बना देता है। उसी प्रकार ईश्वर का वचन मेरे दिल को छुआ और खमीर जैसे मेरे अंदर फैल गया। मैं भी मेरे जीवन में ईश्वर का वचन लोगों तक फैलाने में कोशिश करती हूँ। अंत में और एक बार सबों को जय यीशु। आप सबों को जय यीशु। मैं सिस्टर माइकल तिगा दिमाकुची पारिस के एसएससी का सदस्य हूँ। मैं अभी आप लोगों को आज के सुसमाचार के बारे में व्याख्या करना चाहती हूँ। हम लोग आप भी सब कुछ सुने कि सन्मति के सुसमाचार में यीशु ने अपने शिष्यों को एक दृष्टांत के रूप में समझाते हैं। ये दृष्टांत कहानी के रूप में यीशु समझाते हैं ताकि वे अच्छी तरह समझ सके और उसके अनुसार जी सके। आज का सुसमाचार में यीशु एक राई के दाना को लेकर ईश्वरीय राज्य से तुलना करते हैं। ईश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए हम लोगों को बहुत काम करना है। जैसे कि राई का दाना एक सबसे छोटा दाना है। सबसे छोटा होते हुए भी यदि उसको हम लोग ज़मीन में रोपते हैं तो वह सबसे बड़ा गाछ बन जाता है। और ये अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए। हम लोग सब कोई जानते हैं कि पेड़ में सब प्रकार की चिड़िया आके बस जाते हैं और आदमी लोग भी पेड़ के नीचे आराम करते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये राई का दाना ईश्वरीय वचन है। यदि हम लोग ईश्वर का वचन को अच्छी तरह से सुने और समझें और उस पर विश्वास करें तो हम लोग उसके अनुसार अच्छा जीवन बिता सकते हैं और एक दिन ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आज का सुसमाचार से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला है क्योंकि मैं एक धर्म बहन होते हुए मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं जो भी ईश्वर से वचन पाई हूँ, विश्वास की हूँ, उसके अनुसार जीती हूँ। उसको जिसके साथ मैं जीती हूँ, जिसके लिए मैं काम करती हूँ, जिस किसी से मैं मिलती हूँ, उनसे ईश्वर का वचन को बांटना ताकि वे भी ईश्वर को पहचान सकें, ईश्वर को प्यार करें और एक दिन ईश्वर के राज्य में वे भी मेरे साथ प्रवेश करके ईश्वर की महिमा गा सकें। और एक बार सबों को जय यीशु। जय यीशु। और एक बार आप सबों को जय यीशु।
अभी मैं अपना दिमाकुची पल्ली का एसएससी ग्रुप का रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। 2014 सन का आखिरी महीना में इस एसएससी को फादर अल्बिनुस धनवार, सिस्टर हेमा बारला और सिस्टर तेरेसा टुडू, इन तीनों ने मिलकर एसएससी को शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने खसिया पत्थर को निशाना लगाकर बड़ा जोर से शुरू किया। इस गांव में 4 एसएससी ग्रुप बनाया गया और बहुत अच्छी तरह से चलता गया। धर्म और बाइबल के बारे में बहुत कुछ जानने लगे। गांव बहुत कुछ में सुधार गया। ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल के बारे में बहुत जानने लगे। ये 4 एसएससी ग्रुप बहुत धूमधाम से चलाया और अपने आप को, परिवार को और गांव को भी सप्ताह में एक बार ये प्रोग्राम करते थे, लेकिन बहुत अच्छी तरह से करते थे। इसी तरह एसएससी का काम खसिया पत्थर में आगे बढ़ते चला गया। 2015 में फादर और सिस्टर ने और भी गांव बगान में शुरू किए। ये इस प्रकार है: हबी बस्ती, नंबर 1 सोनाजुली, नंबर 2 सोनाजुली, फार्म लाइन, बदलापड़ा मुंडा लाइन और परिश कॉलोनी। फादर और सिस्टर लोगों ने एसएससी को मजबूत बनाने के लिए और आगे तक लेने के लिए इन्होंने बहुत जोर से काम किया। इन सन एसएससी में अपना अपना ग्रुप से, जिसके ज़रिए से अपना अपना गांव का कोना कोना में भी जाकर एसएससी का प्रोग्राम करते थे। लोग धर्म और बाइबल के बारे में जानने लगे। गांव और बगान के लाइनों में बहुत कुछ में बदल गए। लोग बुलाते थे भी और एसएससी लोग भी जाते थे और 1 घंटा के लिए प्रार्थना में डूबे रहते थे परिवार के साथ में। यही एसएससी के द्वारा से ढेर सारा परिवार में बदलाव आया। अपना अपना परिवार में प्रार्थना रोज होने लगा। विशेष करके युवक और युवतियों के साथ बहुत सुधार गए। इसी तरह अपना अपना गांव में एसएससी को काम बगान में एक महिला रीता नाम की, जिसने एसएससी का ट्रेनिंग भी ली और इस बगान के युवक और युवतियों के साथ मिलकर इस एसएससी को शुरू किया। ये लोग कई ग्रुप भी बनाए और जारी रखा एसएससी का काम। सप्ताह में 1 दिन एसएससी का प्रोग्राम अच्छी तरह से करते थे और कभी ज़रूरत लगा तो बीच में भी किया करता था। इस बगान में बहुत सारा बदलाव आया और बहुत कोई लोग बगान में जानने लगे एसएससी का मतलब के बारे में। इस एसएससी के ज़रिए से बहुत को लाभ हुआ। अंत में एसएससी का प्रोग्राम बहुत सालों तक चलता रहा और पारिस से सब कुछ के लिए बदलाव आया। धर्म, बाइबल और प्रार्थना में आगे बढ़े, जानने लगे और भी करने लगे। आखिरी में लॉकडाउन के कारण से सब कुछ चौपट हो गया। फिर भी अपना अपना परिवार एसएससी का प्रोग्राम जैसा बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना अभी भी जारी है। फादर
अलोयसियस हेम्ब्रोम ने भी इस एसएससी जारी रखने के लिए गांव बगान में जाके समझाते और तैयार करने को बोलते थे। एसएससी ग्रुप वालों ने भी कोई भी काम करने के लिए जाते थे, जैसे कि बारिश खेती पथार में हमारे तेजपुर धर्म प्रांत के मन्यावर बिशप स्वामी, पुरोहितगण, सिस्टरगण और हमारे प्रचारगण, इन सभी लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और भी मतलब है जो इन साल कोरोना वायरस से पीड़ित हर सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। जितने भी लोग बीमार से पीड़ित हैं और जितने भी लोग कोरोना वायरस से मर गए, उनके लिए हम लोग आज ये दयामला विनती को चढ़ाते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उससे इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठूंका गया, मर गया और गड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, वहाँ से जिंदों और मुर्दों को विचार करने को आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक धर्ममंडली, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देखा फिर जी उठना और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारे दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पावन शरीर और रक्त आत्मा को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। हे प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण कारण प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के और क्रूस मरण के कारण हम और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम और सारी दुनिया पर दया कर। यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पावन शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ।
प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। यीशु के दुख भोग और क्रूस स्मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान,
हे पावन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन हमारे ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। कोरोना वायरस से चंगाई और सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, दुनिया के सृष्टिकर्ता, ये दुनिया कोविड वायरस के प्रसार और संक्रमण के कारण दर्द और पीड़ा एवं चिंता और अनिश्चितताओं से भर गई है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सहायता, चंगाई और सुरक्षा प्रदान कीजिए। हे पिता, लोगों को, गरीबों, भूखों, बेघरों और बेचारों की मदद करने के लिए प्रेरित कीजिए। हे जीवन के स्रोत पिता, जो मर गए हैं उन्हें आनंद जीवन प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, दुनिया के मुक्तिदाता, अपने पवित्र लहू से इस दुनिया को पवित्र कर तथा इससे चंगाई और सुरक्षा प्रदान कर। सभी चिकित्सा कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के मन और हाथों का मार्गदर्शन कर, जिससे वे बीमारियों का इलाज अपनी पूरी शक्ति और सहायता के साथ कर सके। हे पवित्र आत्मा, दुनिया के प्रतिपालक, हमारे नेताओं को प्रज्ञा और दूरदर्शिता की आशीष प्रदान कर, जिससे वे प्रेम और दया भाव से प्रेरित होकर इस समस्या का दूरगामी हल निकाल सके। जो संक्रमित है उन्हें चंगाई प्रदान कर, जो चिंतित, निराश और शास्त्रग्रस्त है उन्हें शक्ति, साहस एवं नया आशा प्रदान कर। हे पवित्र माँ मरिया, कलीसिया और पूरे विश्वास की माता, हम सारे दुनिया को, विशेषकर हमारे धर्म प्रदेश, धर्माध्यक्ष, सभी पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्म समाजियों और विश्वासियों को में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरे जैसा स्वर्ग में है वैसे सृष्टि पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमें अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, दुनिया के स्त्रियों में और दुनिया के आपका फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र पुत्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वाक्य में थे और भय हरण कल तक सदा रहते। आमीन।
पद को संभालता प्रभु यीशु नाम, ढकियारी मन में आशा जगाई, शांति मंद्रय प्रभु यीशु नाम, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे, भज मन मेरे यीशु नाम, मन तो पुकारे यीशु नाम, प्रभु यीशु नाम पुकारे, 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 प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, आज विशेष करके ईश्वर को धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए। हम लोग का आज बीमारी का बीच में भी ये माध्यम का रूप से, ऑनलाइन माध्यम का रूप से एक ही साथ होने के लिए कृपा दिया है। हम लोग का आज विशेष करके हम लोग का डायसिस का बिशप स्वामी के लिए प्रार्थना करते हैं। हम लोग का बिशप स्वामी आकाशियस को सब बीमारी से बचाने के लिए और साथ साथ हम लोग का डायसिस का सब परिवार लोग के लिए, विशेष करके हम लोग का पैरिश का सब निवासियों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हम सब लोगों को सब बीमारी से, एक्सीडेंट से, सब बुराइयों से बचाने के लिए कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारा प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। सबों को जय यीशु। मेरा नाम पॉलिना हेरेंज है। मैं डिमाकुची पारिस के रहने वाली हूँ। सर्वप्रथम मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए। आज के प्रार्थना सभा में भाग लेने वाले हमारे तेजपुर धर्म प्रांत के बिशप स्वामी माइकल आकाशियोस तोप्पो को मैं सारे हृदय से धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ मैं हमारे तेजपुर डायसिस के एससीसी कमीशन के सभी सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ। हमें ये ऑनलाइन माध्यम से प्रार्थना के सुविधा प्रदान करने के लिए मैं हमारे पारिस के सभी पुरोहितों को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। विशेषकर हमारे पल्ली पुरोहित फादर सेबेस्टियन और उनके सभी सहायक पुरोहितों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के प्रार्थना सभा को अगुवाई करने वाले सबों को, विशेषकर सिस्टर सुपेरियर, सिस्टर माइकल, सिस्टर मेरी, प्रचार लेओ मीन्स, मैडम मगदलिन खलको, मैडम रीता सोबर, मैडम पॉलिन हेरेंज, मैडम नीलिमा मरक, मिस्टर आल्विस क्रिकेटा और
पारिस के युवतीगण जो भक्ति नित्य करने वालों भक्ति नित्य करते हैं, उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं फादर थियोडोर पूर्ति को, फादर निरंजन रभा, ब्रदर येसु को सभी टेक्निकल सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के ऑनलाइन प्रार्थना सभा में भाग लेने वाले पुरोहितगण, सिस्टरगण, माताओं, पिताओं, भाई बहनों, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु आप सबों को आशीष प्रदान करे। इतना ही कहकर अंत करती हूँ। सबों को जय यीशु, धन्यवाद।